हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के लिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि दोस्तों आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी चीज़, अगर आपको डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के शेयर प्राइस में देखें तो 5% के आसपास का लोअर सर्किट कल के दिन भी लगा हुआ दिखाई दिया। 25.20 के ऊपर लोअर सर्किट के ऊपर ओपन हुआ, वहीं बंद हुआ। टोटल वॉल्यूम देखें तो 4,63,136। मार्केट कैप इरोड होकर के 1,366 करोड़ रुपए हो चुकी है। इसका 52 वीक लो आप देख सकते हैं 25.20 का ही है और 52 वीक हाई 83.45 का है। हर दिन अब ये नया 52 वीक लो बना रहा है। दोस्तों, इस बीच आपको पता है कि रिलायंस फ्यूचर डील को लेकर के क्या चल रहा है, और यहीं इसी बीच एक और बहुत ही भयावह खबर आ गई है दोस्तों। और एक खबर आपको मैं बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ और आपको भी ये चीज़ पता होना चाहिए। देखिए, S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की तरफ से आप देख सकते हैं, एक रेटिंग एजेंसी है। इन्होंने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के ओवरसीज़ बॉन्ड्स को लेकर के अपना व्यू जाहिर किया है, और ये बात आपको नोटिस कर लेना चाहिए। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की तरफ से फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के ओवरसीज़ बॉन्ड को लेकर के यहाँ पे जो रेटिंग करी गई है, जो उसमें रिवीजन करा गया है रेटिंग में, वो आपको पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ओवरसीज़ बॉन्ड्स क्या होते हैं। ओवरसीज़ बॉन्ड्स दोस्तों एक तरीके से सीनियर सिक्योर्ड नोट्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं जो दूसरे देश की मार्केट में ओपन किए जाते हैं। जैसे इंडिया के इस कंपनी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के जो ओवरसीज़ बॉन्ड्स हैं किसी दूसरे देश में ओपन होते हैं, वहाँ के मार्केट के अंदर से लोग सब्सक्राइब करते हैं उसको। और यहाँ पे फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के केस में ओवरसीज़ बॉन्ड्स की जो टोटल वर्थ है $500 मिलियन, और इसको ग्लोबल स्टैंडर्ड रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर की तरफ से पहले CCC माइनस की रेटिंग थी, अब ये CC की कर दी गई है, जो इंडिकेट करता है कि ये हाईली वल्नरेबल है, यानी काफ़ी ज़्यादा खतरे के मोड़ पे खड़ा है। दोस्तों, ये जो मूव लिया गया है S&P की तरफ से, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की तरफ से इस डील को कॉल ऑफ करने के बाद ही लिया गया है, यानी इसको फॉलो करते हुए लिया गया है, इस सब चीज़ों को देखते हुए लिया गया है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P की तरफ से यहाँ पे SD के ऊपर रेटिंग अभी भी इसकी बनी हुई है, जिसका मतलब है कि कंपनी आने वाले टाइम में डिफ़ॉल्ट कर सकती है और इसको पे करना पड़ेगा, इसके जो ऑब्लिगेशंस हैं पेमेंट। यहाँ आप देखें तो जो इनकी ऑन शोर बैंक बोरोइंग्स हैं उसमें कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है डिफ़ॉल्ट करने को लेकर के। रेटिंग एजेंसी S&P की तरफ से यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज बताया गया कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड जो है आने वाले टाइम में सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स को लेकर के डिफ़ॉल्ट कर सकता है। ये एक तरीके से वर्चुअल सर्टेनिटी दी जा रही है रेटिंग एजेंसी की तरफ से, और जो लाइकलीहुड है कि ये इसके नेक्स्ट कूपन पेमेंट जो ड्यू हो रहा है 22 जुलाई को, उसको भी डिफ़ॉल्ट कर सकता है। यहाँ पे किसी भी और साथ साथ में इनके पोटेंशियल एक्सेलरेटेड रीपेमेंट भी इन बॉन्ड्स के ऊपर शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से जो टर्मिनेशन हो गया है रिलायंस के साथ, जो डील होनी थी उसको लेकर के, इस टर्मिनेशन ने इस पूरे रिस्क को और तेज़ी से मैग्नीफाई कर दिया है, जिसकी वजह से अब बहुत सारे बैंक्स बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करवाने की सोच रहे हैं। एक बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, बैंक ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी लीडर के रूप में ऑन बिहाफ ऑफ ऑल लेंडर्स ऑलरेडी इसने NCLT मुंबई बेंच में एप्लीकेशन लगा दिया है फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के खिलाफ। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की जो लिक्विडिटी पोजीशन है इट रिमेन्स वीक, काफ़ी कमज़ोर अभी भी है और आने वाले टाइम में और ज़्यादा हो सकती है। और कंपनी ने बताया, यहाँ पे रेटिंग एजेंसी की तरफ से नोट किया गया है कि EBITDA लॉस जो था इस कंपनी का 1050 करोड़ रुपीज़ का था ओवर द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स एंडेड 31 दिसंबर 2021।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑपरेटिंग लॉसेस जो हैं और ज़्यादा बढ़ सकते हैं कंपनी के, क्योंकि बहुत सारे इनके स्टोर्स बंद हो चुके हैं और जो फ्लैगशिप स्टोर्स है उसको ऑलरेडी रिलायंस ने कब्जा कर लिया है, राइट। तो इन सच अ सिनेरियो कंपनी को लेकर के यहाँ पे रेटिंग एजेंसी की तरफ से बिलीव किया जा रहा है कि इनके पास $13 मिलियन यानी 100 करोड़ के आसपास का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हो सकता है एज ऑफ सितंबर 30 2021, क्योंकि काफ़ी इरोजन देखने को मिला। अब रिलायंस के साथ इनकी डील जो है कॉल ऑफ हो चुकी है, क्योंकि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की तरफ से इनके जो अगेंस्ट वोटिंग करी गई है, जिसको लेकर के खुद रिलायंस ने इस डील को कॉल ऑफ अपने एंड से ही कर दिया। अब देखना होगा दोस्तों कि क्या डेवलपमेंट होता है, जो होगा वो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा। लेकिन अब देखिए, अभी देखिए कुछ अब देखिए लोअर सर्किट, देखिए बुरा टाइम आता है तो बुरा के बाद अच्छा भी आता है, तो इसमें अभी लोअर सर्किट लग रहा है, तो हम यही उम्मीद करेंगे कि इस बीच अमेज़ॉन कुछ ऐसा चमत्कार कर दे, क्योंकि अमेज़ॉन के पास बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी पावर है। जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। देखिए रिलायंस किसी भी तरीके से अमेज़ॉन नहीं चाहता है कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड या फ्यूचर ग्रुप की कोई भी ब्रांड कंपनी रिलायंस रिटेल के पाले में पड़े, किसी भी तरीके से नहीं चाहता, और इसके लिए वो किसी हद तक तैयार था। तो शायद इस सिचुएशन में इस ब्रांड वैल्यू को बचाने के लिए मे बी, आई डोंट श्योर, मैं श्योर नहीं कर सकता इस चीज़ को लेकर के, लेकिन मे बी कि ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर ग्रुप को बचाने के लिए अमेज़ॉन किसी फरिश्ते के रूप में निकल जाए। गॉड में, भगवान करे ऐसा हो, हम उम्मीद यही करेंगे। बाकी आप अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, और लोअर सर्किट लग रहा है तो लगने दीजिए, और देखते हैं कुछ सिचुएशन इमर्ज होती है, जैसा होगा कुछ मैं आपसे आगे डिस्कस करता हूँ। अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट।